अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल में मैं बरसगीर पाक हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूं, म्यूजिशियंस और डांसर्स के बारे में बात करता हूं और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से बरसगीर पाक हिंद की फिल्मी दुनिया से है। और ये सिलसिला मैंने 1913 से शुरू किया था और अब तक मैं 1942 तक पहुंचा हूं और ये सिलसिला इसी तरह आगे चलेगा। ये वीडियोस बनाने का मकसद ऐसे लोगों को खराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने बरसगीर पाक हिंद की फिल्मी दुनिया को इस मकाम तक पहुंचाया और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको खराज तहसीन पेश करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उनका नाम है निसार अहमद अंसारी, लेकिन फिल्मी दुनिया में आपको लोग एन अंसारी के नाम से जानते हैं। आप 29 अगस्त 1917 को झांसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। 29 अगस्त 1917 आपने मास्टर्स तक तालीम हासिल की। एमए करने के बाद आप अपने किसी अजीज से मिलने बॉम्बे आए और ऐसा कहा जाता है कि आपकी मंजिल जो है जिस पे आपको पहुंचना था वहां पे आप पहुंच गए। आप फिल्मों के शौकीन थे और आप ज़्यादातर जासूसी और हॉलीवुड की एक्शन मूवीज पसंद करते थे, डिटेक्टिव मूवीज। इसी तरह इत्तेफाक से आप बॉम्बे में एक दिन महबूब स्टूडियो में गए और महबूब अपनी फिल्म औरत की तैयारी कर रहे थे जो 1940 में रिलीज हुई। इस तरह आपकी मुलाकात या दोस्ती फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर महबूब से हुई। उन्होंने अपनी एक फिल्म में आपको एक छोटा सा किरदार दिया और उसके बाद 1943 में उन्होंने आपको फिल्म नजमा में एक अहम रोल पेश किया। आप क्योंकि डिटेक्टिव और जासूसी फिल्मों के ज़्यादा शौकीन थे और आप हॉलीवुड की फिल्में देखा करते थे, आप चाहते थे कि हिंदुस्तान में भी ऐसी फिल्में बने, चूंकि उस दौर में ऐसी फिल्में नहीं बन रही थी। आपकी मुलाकात शेख मुख्तार से हुई और उन्होंने आपको फिल्म मंगू में एक अहम रोल दिया। उसके बाद मिस्टर लंबू में जो कि 1956 में रिलीज हुई। इसके बाद आपने जीपी सिप्पी के साथ काम किया और आपने बड़े अच्छे स्टोरी राइटर्स के साथ काम किया जिनमें वांटेड फिल्म थी जो 1961 में रिलीज हुई, टावर हाउस 62 में रिलीज हुई और उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बना ली। आपने कमोबेश 71 मूवीज में काम किया। उसके बाद आपने 11 फिल्में डायरेक्ट भी की और आपकी फिल्म कंपनी का नाम था बंडल खान फिल्म्स या बंडल खंड फिल्म्स। आपने जो फिल्म पहली डायरेक्ट की उसका नाम था मुलजिम, 1963 में रिलीज हुई। इस तरह वहां के लोग, मिस्टर मर्डर और इस तरह की और चंद फिल्में। 1974 में और 76 में आपने 2 फिल्में की, जुर्म और सजा, हरफन मोला। और इस तरह आपका आस्ता आस्ता फिल्मी दुनिया से रुझान कम होता गया क्योंकि फिल्मी दुनिया में बड़ी तेजी से तब्दीलियां आ रही थी और आप कैरेक्टर रोल प्ले करने लगे। और इसी तरह आपने फिल्मी दुनिया को एक तरह का खैरबाद कह दिया या आपने फिल्मी दुनिया से किनारा कशी अख्तियार कर ली। आप अपने बेटे के साथ कनाडा गए हुए थे और वहीं पे आप फोत हुए। 11 जनवरी 1993 को निसार अहमद अंसारी हमें छोड़ के चले गए और आपकी मौत कनाडा में वाक़या हुई। ये एक मुख्तसर सा तारुफ है निसार अहमद अंसारी के बारे में। अब आप आते हैं आपकी फिल्म के बारे में, जिन फिल्म में आपने काम किया। निसार अहमद अंसारी ने 71 मूवीज में काम किया एज एन एक्टर और 11 मूवीज आपने डायरेक्ट की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जिन फिल्म में आपने काम किया। आपकी पहली फिल्म थी गरीब जो 1942 में रिलीज हुई। 1944 में आपने फिल्म सोनी सुनाता हूं में काम किया। 1946 में आपने 3 फिल्में की, अली बाबा, बगदाद का चोर, जीवन स्वप्ना। 1947 में आपने 2 फिल्में की, एक कदम, फ्लाइंग मैन। 1948 में आपने 4 फिल्में की, आज़ाद हिंदुस्तान, देश सेवा, हिंद मेल, नजराना। 1949 में आपने चंद फिल्मों में काम किया और इनके नाम कुछ ऐसे हैं: भोले पिया, दादा, घराना, जादुई सिंदूर, पर्दा, पुलिस वाली, रूप बसंत। 1950 में आपने 3 फिल्में की, इनके नाम कुछ ऐसे हैं:
बहू रानी, सरताज, शादी की रात। 1951 में आपने फिल्म उस्ताद पेड्रो में काम किया। 1952 में आपने फिल्म अन्नदाता में काम किया। 1953 में आपने 4 फिल्में की, दायरा, दारा, मदमस्त, राजमहल। 1954 में आपने 2 फिल्में की, धूप छांव, मंगू। 1955 में आपने फिल्म शाही चोर में काम किया। 1956 में आपने फिल्म मिस्टर लंबू में काम किया। 1957 में आपने 2 फिल्में की, माया नगरी, उस्ताद। 1958 में आपने 5 फिल्मों में काम किया। इनके नाम कुछ ऐसे हैं: दो मस्ताने, दुल्हन, घर संसार, खोटा पैसा, सैरे परिस्तान। 1959 में आपने 3 फिल्में की, ब्लैक कैट, दो गुंडे, जरा बच के। 1961 में आपने 2 फिल्में की, रजिया सुल्ताना, वांटेड। 1962 में आपने 2 फिल्में की, प्राइवेट सेक्रेटरी, टावर हाउस। 1963 में आपने 2 फिल्में की, मुल्जिम, राजमहल। 1965 में आपने फिल्म जिंदगी और मौत में काम किया। 1966 में आपने फिल्म दादा में काम किया। 1967 में आपने फिल्म वहां के लोग में काम किया। 1968 में आपने 3 फिल्में की, अनजान, बाजी, फरेब। 1969 में आपने 5 फिल्में की, बदमाश, गुंडा, मिस्टर मर्डर, तूफान, उस्ताद 420। 1970 में आपने 4 फिल्में की। इनके नाम कुछ ऐसे हैं: बेगुनाह, दगाबाज, दो ठग, गुनाहों का रास्ता। 1971 में आपने फिल्म मर्डर इन सर्कस में काम किया। 1972 में आपने 3 फिल्में की, अच्छा बुरा, दो बच्चे, 10 हाथ, हम, तुम और वो। 1974 में आपने फिल्म जुर्म और सजा में काम किया। 1975 में आपने फिल्म दो ठग, रंगा खुश में काम किया। 1976 में आपने 2 फिल्में की, हरफन मौला, नूरे इलाही। 1977 में आपने 2 फिल्में की, महाबदमाश। 1982 में आपने एक फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस दी, धर्मकांटा। 1984 में भी आपने एक फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस दी, पाखंडी। और 1994 में आपकी फिल्म अंजाम आई। ये फिल्म आपके फौत होने के बाद रिलीज हुई। इसमें आपका छोटा सा रोल था। 1995 में आपकी फिल्म जय विक्रांता रिलीज हुई और ये भी आपके फौत होने के बाद रिलीज हुई। इसमें भी आपका छोटा सा रोल था। अब आते हैं आपकी उन फिल्म्स की तरफ जिनको आपने डायरेक्ट किया। 1954 में आपने फिल्म मंगू डायरेक्ट की, इसमें आपने काम भी किया। 1956 में आपने फिल्म मिस्टर लंबू डायरेक्ट की और इसमें आपने काम भी किया। 1959 में आपने 2 फिल्में डायरेक्ट की, ब्लैक कैट, जरा बच के। 1961 में आपने फिल्म वांटेड डायरेक्ट की। 1962 में आपने फिल्म टावर हाउस डायरेक्ट की। 1963 में आपने फिल्म मुल्जिम डायरेक्ट की। 1965 में आपने फिल्म जिंदगी और मौत डायरेक्ट की। 1967 में आपने फिल्म वहां के लोग डायरेक्ट की। 1969 में आपने फिल्म मर्डर डायरेक्ट की और 1974 में आपने फिल्म जुर्म और सजा डायरेक्ट की। ये आपकी आखिरी फिल्म थी जो आपने डायरेक्ट की। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी के एक पुराने अदाकार निसार अहमद अंसारी के बारे में, जिनका फिल्मी नाम एन अंसारी है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूं, लेकिन एक दफ़ा फिर आपसे कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।